सो डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करते टाइम कभी लगा है कि ये 3x3 मैट्रिक्स एक फाइनल बॉस बैटल जैसा है? वेल डोंट वरी, आज हम दो सीक्रेट पावर अप्स अनलॉक करने वाले हैं जो इस बैटल को बिल्कुल इजी बना देंगे। मीट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलो लेट्स गेट इनटू इट। तो ये है आज का गेम प्लान। पहले हम समझेंगे कि ये डिटर्मिनेंट के हेल्पर्स हैं क्या, फिर हम मिलेंगे अकेले अकेले, पहले माइनर से, फिर उसके अपग्रेडेड वर्जन कोफैक्टर से। उसके बाद हम इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक प्रो लेवल मूव जिसे कहते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन यूज करेंगे, और फाइनली ये सब क्यों जरूरी है इसकी बात करेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो पहला सवाल, हम इनके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं? सिंपल सा आंसर है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ना बड़े डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें एक स्किल की तरह समझो जो तुम्हें मास्टर करनी ही पड़ेगी ताकि तुम आगे जाके एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जैसे आगे के लेवल्स को क्रैक कर सको। सो या दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले लेट्स मीट द माइनर। सोचो माइनर एक जूम इन टूल जैसा है। जैसे तुम एक ग्रुप फोटो में बाकी सबको इग्नोर करके सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड पे फोकस करते हो, एक माइनर भी एक डिटर्मिनेंट में किसी एक एलिमेंट के लिए बिल्कुल वही काम करता है। अब चलो इसकी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं। It says minor of an element aij is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column। सिंपल भाषा में, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी पूरी रो और पूरी कॉलम को हाइड कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ही माइनर है। That's it। चलो इसको एक ट्राई देते हैं। मान लो हमें एलिमेंट A11 यानी A का माइनर फाइंड करना है, तो हमारा सारा फोकस अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है। स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल है। जिस एलिमेंट पे फोकस कर रहे हो उसकी रो और कॉलम को फुफ गायब कर दो। देखो A11 के लिए हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया है। अब जो बच गया वो एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स है, राइट? बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। सो द माइनर M11 इज सिंपली E टाइम्स I माइनस F टाइम्स H। इजी, यही है माइनर ऑफ A11। राइट, माइनर तो समझ आ गया। नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप टू द कोफैक्टर। सोचो अगर माइनर एक पावर अप है तो कोफैक्टर उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ये बेसिकली माइनर ही है, बस एक एक्स्ट्रा चीज के साथ, एक साइन, या तो प्लस या माइनस। और यह है इसका ऑफिशियल फॉर्मूला, द कोफैक्टर aij इक्वल्स द माइनर mij मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर ऑफ I प्लस j। अब ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इसका काम सिर्फ इतना है कि ये डिसाइड करता है कि माइनर के आगे प्लस लगेगा या माइनस। तो अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्लस यूज करना है और कब माइनस? क्या हर बार ये पावर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? नहीं, इस फॉर्मूला को भूल जाओ। सीरियसली उसको साइड रखो और बस ये सिंपल सा चेकरबोर्ड पैटर्न याद रखो। इट्स अ चीट कोड फॉर द साइंस। हमेशा टॉप लेफ्ट से प्लस से स्टार्ट करो और फिर ऑल्टरनेट करते जाओ, प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट रो माइनस प्लस माइनस। बस इतना सिंपल है। ऑल राइट, थियरी काफी हो गई। अब टाइम है टू एक्चुअली डू सम कैलकुलेशंस। चलो कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। प्रैक्टिस से ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो एक सिंपल 2x2 मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। हम इसके हर एक एलिमेंट का पहले माइनर निकालेंगे और फिर उस माइनर को यूज करके उसका कोफैक्टर, स्टेप बाय स्टेप। ओके, पहला एलिमेंट A11 जो कि 1 है, इसकी रो और कॉलम हाइड करो। क्या बचा? 3। तो इसका माइनर M11 हो गया 3। अब कोफैक्टर के लिए साइन चेक करो। हमारा चेकरबोर्ड कहता है कि ये पोजीशन पॉजिटिव है, तो कोफैक्टर A11 हो गया +3, सेम एज द माइनर। अब नेक्स्ट एलिमेंट A12 यानी -2, इसकी रो और कॉलम हाइट की तो बचा 4। सो द माइनर M12 इज 4। लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान देना, हमारे चेकरबोर्ड के हिसाब से ये वाली पोजीशन नेगेटिव है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम माइनर के आगे माइनस साइन लगा देंगे। सो A12 इज -4। देखा, पोजीशन बदली तो साइन बदल गया। चलो अब एक 3x3 मैट्रिक्स पे जंप करते हैं। पहले M11 निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, बचा 4, 5, 6, 7। इसका डिटर्मिनेंट होगा 4 टाइम्स 7 माइनस 5 टाइम्स 6 यानी 28 माइनस 30 विच इज -2। सो M11 इज -2। इस पोजीशन का साइन पॉजिटिव है, इसलिए कोफैक्टर A11 भी -2 ही रहेगा। अब आते हैं M23 पे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो,
बचा 1 2 0 6। इसका डिटर्मिनेंट 1 टाइम्स 6 माइनस 2 टाइम्स 0, ये हुआ 6, सो M23 6। लेकिन चेकरबोर्ड पे इस पोजीशन का साइन क्या है? नेगेटिव, इसलिए कोफैक्टर A23 हो जाएगा -6। आई थिंक यू आर गेटिंग इट नाउ। ओके, तो अब आते हैं मेन रीजन पे कि हमने ये सब क्यों सीखा। क्योंकि कोफैक्टर्स बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालने का एक सुपर स्मार्ट, सुपर ऑर्गेनाइज मेथड है। दिस इज वेयर यू गो फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। और ये है गोल्डन रूल। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम चूज कर लो, फिर उस रो या कॉलम के हर एलिमेंट को उसके अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और जो भी प्रोडक्ट्स आए उन सबको ऐड कर दो। दैट्स इट। जो सम आएगा वही है आपका डिटर्मिनेंट। लेकिन यहां एक प्रो टिप है, एक शॉर्टकट। हमेशा वो रो या कॉलम चूज करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हों। क्यों? सिंपल लॉजिक है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा। मतलब आपको कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। इस मैट्रिक्स में क्लियरली कॉलम 1 इज द विनर। चलो इस प्रो मूव को यूज करके देखते हैं। हम एक्सपैंड करेंगे अलोंग कॉलम 1। अब दो एलिमेंट्स तो 0 हैं, इसका मतलब उनके लिए कोफैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि A21 टाइम्स A21 0 ही होगा और A31 टाइम्स A31 भी 0 ही होगा। हमें बस पहली टर्म कैलकुलेट करनी है। एलिमेंट A11 है 1 और इसका कोफैक्टर A11 हमने पहले ही निकाला था -2, तो 1 टाइम्स -2 हुआ -2। सो द डिटर्मिनेंट इज -2 + 0 + 0। फाइनल आंसर -2। देखा कितना टाइम सेव हुआ। ओके, तो चलो अब एक स्टेप पीछे जाते हैं और बिग पिक्चर देखते हैं। हमने ये सब कैसे करते हैं वो सीख लिया। अब एक क्विक रिकैप कि ये क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के की टेकअवेज ये हैं। नंबर 1, माइनर क्या है? रो और कॉलम हाइड करके बचे हुए का डिटर्मिनेंट। नंबर 2, कोफैक्टर क्या है? माइनर ही है, बस चेकरबोर्ड से एक साइन लगा दो। नंबर 3, डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम। और आखिरी प्रो टिप, हमेशा जीरोज वाली लाइन ढूंढो। लेकिन इन सब में से सबसे जरूरी बात, आप ये सब सीख क्यों रहे हो? क्योंकि कोफैक्टर्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट एंड देन द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आगे के टॉपिक्स हैं और आप कोफैक्टर्स में मास्टर किए बिना उन्हें सॉल्व कर ही नहीं सकते। यू लिटरली कांट लेवल अप विदाउट दिस स्किल। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसको सिंपल रखो, माइनर मतलब हाइड करो और डिटर्मिनेंट निकालो। कोफैक्टर मतलब माइनर के साथ साइन लगा दो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और ये आपके लिए सेकंड नेचर बन जाएगा। यू गॉट दिस।